क्या योगी आदित्यनाथ ने जो कह रहे हैं कि यूपी में अब सब कुछ ठीक हो गया है, पहले कर्फ्यू होता था, अब तो सब व्यवस्था ठीक ठाक है। तो क्या सच में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है? दंगे फसाद खत्म, सब कुछ खत्म। हाँ, मेरे हिसाब से 100% तो नहीं है, पर 80% ठीक है। जो सबसे अच्छा काम हुआ है वो सेफ्टी पे हुआ है। कानून व्यवस्था फिट ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। सच में अब यूपी में ऐसा हो गया है कि सब कुछ ठीक हो गया है। अभी तो बहुत गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी बहुत कम है। बताओ बाबूजी, यूपी में सब ठीक ठाक? ठीक ठाक चल रहा, बीजेपी अच्छी है। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। देखिए, जब देश की बात होती है तो यूपी की बात सबसे पहले होती है, और यूपी के गांव तो सबसे पहले, क्योंकि गांव में कहते हैं ना कि भारत की आत्मा अगर कहीं बसती है तो गांव में बसती है। और इसीलिए ये दृश्य देखिए, जबरदस्त शानदार लोनी का एक गांव, रिश्तल गांव है। ताली बजा दीजिए जरा आप लोग, बड़ा आनंद आएगा। बहुत ही शानदार दृश्य है। और मैं चाहता हूं कि आज चर्चा भारत के एक ऐसे विषय पर, यूपी के एक ऐसे विषय पर, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू न दंगा, सब चंगा। तो भैया, न यूपी में न कर्फ्यू न दंगा, सब चंगा है क्या? राम राज आ गया क्या? सब ठीक ठाक हो गया क्या? यही सवाल। और युवाओं के साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद, सब यहाँ इस तस्वीर में सब कुछ है। यानी अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, यहाँ पर युवा पीढ़ी है। मैंने थोड़े युवा पीढ़ी को पीछे बिठा रखा है, जो क्योंकि पहले बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। और इन बुजुर्गों के लिए ताली बजा देंगे नौजवान भाई। जबरदस्त चर्चा होगी, कमाल की चर्चा होगी। और अब इस बारे में सवाल कई हैं। सवाल पहला नंबर ये कि क्या योगी आदित्यनाथ ने जो कह रहे हैं कि यूपी में अब सब कुछ ठीक हो गया है, पहले कर्फ्यू होता था, अब तो सब व्यवस्था ठीक ठाक है, तो क्या सच में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है? यह भी सवाल हम पूछेंगे कि क्या सच में अब यूपी में ऐसा हो गया है कि सब कुछ ठीक हो गया है, ये सवाल। लेकिन अब आखिरी बात ये कि क्या अखिलेश यादव जो कहते हैं, जो विपक्षी पार्टियां कहते हैं कि भैया यूपी बिल्कुल बुरे राह पर है, तो इसमें क्या सच्चाई है? इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले बाबूजी आपसे बात करेंगे। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं यूपी में सब बढ़िया है, सब बढ़िया बढ़िया है, सब बढ़िया है। हाँ, बहुत चंगा है। चंगा है? सहमत है क्या आप लोग? हाँ, सहमत है। हम सहमत है, चंगा है सब। और अपराध खत्म हो गए लगभग लगभग। आपको क्या लगता है कि बाबा जो कह रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? हाँ जी, कुछ 80% तो सही है। जो हमारी कानून व्यवस्था है वो भी ठीक है, और जो दंगे है वो तो हुए ही नहीं अब योगी राज में। बाकी सब ठीक है, पहले से काफी हद तक। 80% ठीक है? हाँ, मेरे हिसाब से 100% तो नहीं है, पर 80% ठीक है। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ बताइए। मेरे हिसाब से 100% बिल्कुल ओके। ताली बजाइए अगर सहमत है आप लोग भाई। 100% ओके। कैसे? दंगे फसाद खत्म, सब कुछ खत्म। 100% मेरी तरफ से तो ओके है। ओके ओके, रिपोर्ट यहाँ से आ गई। बाबूजी क्या हालचाल है? हालचाल बढ़िया है जी। राम राम। राम जी। बताओ बाबूजी, यूपी में सब ठीक ठाक? अब ठीक ठाक चल रहा, बीजेपी अच्छी है। अरे बीजेपी ने सुधार किया है, सबके लिए सुधार कर रही है, किसानों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी, सबके लिए सारे काम बीजेपी कर रही है। किसान तो बहुत परेशान है। कोई परेशान नहीं है, 500 रुपए फ्री ले रहे हैं। ये भी जो अब से पहले किसी ने दिए। गुंडागर्दी खत्म हो गई क्या? खत्म है, नाम मात्र की है सिर्फ, बाकी खत्म है। और क्या है, नाम मात्र की तो रह गई है। तो छोटे मोटे वे भी लग जाएंगे ठिकाने भाई, और सब ठीक है। बात कर लेते हैं। सुनो भैया, डॉक्टर साहब ये बताओ, आप यूपी में क्या गुंडागर्दी खत्म हो गई? इस सरकार में सबसे जो अच्छा काम हुआ है वो सेफ्टी है। मतलब 3 चीजों पर काम होना चाहिए किसी भी सरकार में: शिक्षा और कानून व्यवस्था और हेल्थ सेक्टर पे। जो सबसे अच्छा काम हुआ है वो सेफ्टी पे हुआ है। और दूसरी है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था थोड़ी हमारी मतलब उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि जो सरकार में हो रहा है सारा का सारा मामला प्राइवेट की साइड को जा रहा है। हम यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, 99% लोगों के बच्चे
प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या है, जो स्कूल है उनमें टीचर तो बहुत हाई फाई है, कंपटीशन क्रैक करके आ रहे हैं, पर समस्या क्या है कि एक तो प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, और दूसरा क्या है कि एडवांस जमाने के हिसाब से नंबर कितना देंगे योगी सरकार को 100 में? योगी सरकार को कानून व्यवस्था में 100 में 100 नंबर, और शिक्षा व्यवस्था के हिसाब से देखें तो 100 में से 50 नंबर, और हेल्थ सेक्टर में बिल्कुल काम नहीं करा सर। देखो ये दोनों तरफ की बात हो गई, दो तरफ की बात हो गई। आप बताइए भाऊजी, सब ठीक ठाक? बढ़िया काम कर रही है सरकार, बढ़िया काम कर रहे हैं। कितना बढ़िया? अपराध मुक्त है समाज, एनकाउंटर हो जाए। एनकाउंटर हो रहा है, एनकाउंटर हो रहा है। जरा भाई आप तो युवा आदमी हो, बताओ सब ठीक ठाक है यूपी में? फर्स्ट क्लास है, सब फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा रोजगार मिले है बीजेपी सरकार में। 3 लाख वैकेंसी निकलेगी 2 साल के अंदर, और इससे ज्यादा युवा के लिए और क्या होगा। सबसे बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था फिट ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुछ ठीक ठाक नहीं है। अगले से कहने दो, अगले के कहने से क्या हो रहा हो। हम तो बता रहे हैं युवा पीढ़ी बढ़िया है, रोजगार मिल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर सेक्टर में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हर सेक्टर में ठीक है। हाँ। एनकाउंटर भी हो रहे हैं। देखो कुछ पीछे जाएंगे, तस्वीर बहुत जबरदस्त है। आ जाओ भाइयों, आ जाओ। अरे ठीक है यार, अरे आओ शेर साहब इधर आओ। अरे इनके लिए ताली बजाओ, थोड़ा माहौल गड़बड़ लग रहा है। क्या हालचाल? बढ़िया जी बढ़िया, आप बताएं। कितना बढ़िया? 100% बढ़िया। 100% बढ़िया? जी जी जी। योगी राज में कुछ गड़बड़ चल रहा है? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं, चलो सब बढ़िया चल रहा है। बाबा कह रहे हैं न दंगा न कर्फ्यू, सब चंगा चंगा। सब चंगा ही चंगा चल रहा है। बाबा जो कहते हैं सही कहते हैं। बाबा जो कहते हैं सही कह देंगे। 100%। कितना सही है ये? 100% सही है। अरे बहुत कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कहीं कुछ नहीं है, सब चीज सही सही चल रहा है। हाँ, बाबा के अखिलेश- राज में मौज आ रही है। किस चीज? बाबा के राज में मौज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मौज आ रही है क्या? हाँ जी, बाबा के राज में मौज आ रही है, कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं? नहीं, कोई समस्या नहीं बाबा के ठीक राज। है भाई, कुछ और लोगों से बात करते हैं। सब मौज है? सब मौज है जी। क्यों, ऐसा क्या? 2017 से पहले जब बाबा जी नहीं थे यूपी में, तो दंगे भी होते थे हर साल, कहीं ना कहीं हर साल दंगे होते थे। 2017 के बाद कहीं कोई यूपी में दंगा नहीं है, और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। जो माफिया थे वो सारे बुलडोजर चला दिए, उनकी जो अभी संपत्ति थी सब पे, माफिया को मिट्टी में मिला दिया बाबा ने। माफिया को मिट्टी में मिला दिया। और देखिए बहुत जबरदस्त बात कही उन्होंने, ताली बजाइए आप लोग। देखिए ये बात सच है कि जब योगी यानी यूपी के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और यही वजह है कि जब मिट्टी के मिलाने की बात आई तो अतीक अहमद को हमने देखा, हमने तमाम सारे गैंगस्टर्स को यहीं पर उनका एनकाउंटर होते देखा, हमने तमाम सारे ऐसे लोगों को देखा जिनको सच में मिट्टी में मिला गया। और यही भरोसा है क्या जो योगी आदित्यनाथ के साथ है, जो हमेशा लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था अव्वल। अभी पीछे मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि मौज आ गई है, तो भैया मौज आ गई क्या? ये भी बात सही है। बाबूजी आप क्या मानते हैं, यूपी में सब बढ़िया है? सब ठीक है जी। सब ठीक है। आप बताओ सर। बढ़िया है जी। अरे तो कुछ तो बताओ क्या बढ़िया है? बढ़िया चल रहा है जी, कानून व्यवस्था भी ठीक है, अपना ठीक है, बिजली पानी भी ठीक चल रहा है। बिजली पानी आ रही है? हाँ खूब आ रही है जी, मौज की आ रही है। और अब तो वैसे भी उत्तर प्रदेश में तो निःशुल्क कर रखा है। पानी, ट्यूबवेल, पानी सब फ्री है। बाकी योगी राज में तो जितने आदमी खुशहाल है शायद और सरकार में नहीं है। खुशहाल है? हाँ बिल्कुल है जी। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि नहीं सब मामला गड़बड़ है। विपक्ष को गाने दो, विपक्ष का काम है गाने का। अच्छा ठीक है, आप बताओ जी। जो ठीक है, जो मेरे भाई कह रहे हैं उस बात से सहमत है। भाई जो कहेंगे वही आप भी कह देंगे? हाँ, सहमत है बाबूजी। लेकिन बहुत सारे काम तो अभी बाकी है ना, अभी तो बहुत गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी बहुत कम है। कम है? पशु नहीं खुल रहे, डकैती नहीं पड़ रही, चोरियां नहीं हो रही, और जो बाहुबली हैं वो सब अंदर चले गए हैं। यूपी छोड़ दिया लोग बदमाशों ने, तो इससे भला और क्या हो सकता है। अच्छा, हाँ मामला फिट है एकदम बिल्कुल फिट है, इतना होना चाहिए। जनता बहुत बड़ी है, तनमन तो अपराध होगा, लेकिन अपराध जीरो के बराबर हो गया। जीरो के बराबर हो गया। हाँ अरे टीका तो आपने भी बड़ा जोरदार लगाया है। हाँ? सब माहौल ठीक है? हाँ जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया ना बताएंगे तो कौन रहने दे यहाँ? बस बढ़िया ना बताएंगे तो हम तो जीना अभी कौन रहने देगा मैं यहाँ? हाँ बस जी, धन्यवाद। बढ़िया बताना भाई, बढ़िया। ये भी देखिए, आप बताओ भाई। आ रहे ये तो कह रहे हैं डर के मारे हाँ बोलना पड़ रहा है। डर के मारे किसी तो मरना थोड़ी है। इन पे कोई प्रेशर थोड़ी है। ये इन पे कोई प्रेशर नहीं है, ये तो इनका अपना ये बयान है, जो भी है। हो सकता है उन्हें कोई हो दुविधा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब फिट है मामला, सब फिट है। अरे बाबूजी कुछ पूछ रहे हैं? आप अखिलेश के आदमी है क्या आप? हैं?
क्या कहना चाहते हैं आप? अखिलेश के आदमी बता दिया हमें। अखिलेश के आदमी आप बार बार उन्होंने क्या कहना चाहते हैं? हर आदमी विपक्ष भी तो जरूरी है ना। कुछ ना कुछ बुराई करें, बुराई के लायक नहीं। ये सरकार ठीक सरकार है, हिंदूवादी है, लोग खुशहाल हैं, शिक्षा ठीक चल रही है। गन्ने का भाव देखिए कितना अच्छा दे रहा है उत्तर प्रदेश में। यही किसान जो धरना प्रदर्शन करते हैं उनका क्या? वो कहते हैं किसानों की बात सुनी नहीं जा रही है। किसान नहीं है, वो दलाल हैं, वो कांग्रेस के दलाल। सहमत है तो ताली बजाइए भाई। वो किराए के लिए दलाल हैं। अच्छा, हाँ, वो टिकैत जी, टिकैत किसान भी दलाल है, टिकैत भी दलाल है। उसने बहुत काफी संपत्ति कर ली। अच्छा, हाँ, तो उनको संपत्ति का हक नहीं है? नहीं हक है, इस तरह नहीं है अवैध करके। हाँ, बाबूजी में दम तो है, बात तो बड़ी जबरदस्त कही इन्होंने। यूपी में सब ठीक है कि अभी बहुत कुछ मामला गड़बड़ है? नहीं, सब ठीक है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। जो भू माफिया हैं, जितने माफिया हैं, गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, सब चुप बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, सब बाहर आने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा। क्यों, ऐसा क्या हो गया? योगी सरकार अच्छे से चल रही है, तो सरकार का डर है, उस वजह से चुप बैठे हैं सब। सरकार का डर है? बिल्कुल। देखिए, योगी ने शिक्षा के मामले में काफी बदलाव करा है। जो पेपर आउट होते थे वो कम होने लगे हैं अभी फिलहाल में। अच्छा, ये तो थोड़े बहुत तो चलते ही रहेंगे, इधर उधर आउट भी होंगे वैसे भी, लेकिन फिर भी काफी रोक है इन पे। सुधार हो गया? हाँ जी, जैसे दरोगा के मामले में अब भी भर्ती चल रही है, अब पेपर होंगे उसमें भी काफी जैसे लीक होते हैं वो उसमें थोड़ा वो है। और वैसे बदमाशी में भी वैसे बदमाशी कुछ कम हुई है क्या, ये बताओ ना। काफी कम हुई है, एनकाउंटर भी हुए हैं वैसे, ये अतीत हल्के वैसे, और वैसे भी काफी, मतलब फिर भी पाबंदी इतनी है कि बदमाश सांस नहीं ले पा रहा खुल कर। क्या बात है। अच्छा, ये बताइए, अभी इस इलाके में लोनी में यहाँ क्या स्थिति है? स्थिति काफी बढ़िया है। जो सज्जन आदमी है वे खुल के जी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं वैसे भी, और रोजगार के मामले में मेहनत मजदूरी जो भी कर रहे हैं अपनी मौज मस्ती में कर रहे हैं। मौज मस्ती में कर रहे हैं, मौज मस्ती जारी है। देखिए, युवाओं से बात करना बहुत जरूरी है। भैया आप आ जाइए, बहुत शांत दिख रहे हैं आप। बताइए, शांत क्यों इतने हैं? शांत ऐसी हैं, ऐसी हैं शांत। अपराधी शांत हो गए ये लोग कह रहे हैं। अपराधी शांत हैं, शिक्षा और एजुकेशन पे काम करनी चाहिए। ये कह रहे हैं जात पात नहीं है। ना है कि जात पात ना है। बेकार है बीजेपी सरकार, बढ़िया कहाँ पे है? भ्रष्ट बीजेपी सरकार में अधिकारी सारे। लो भैया लो, या बे सुन लो। हाँ, भ्रष्ट चल रहा मामला, कहाँ सही है? कौन कह रहा सही है? 27 में अखिलेश आ रहे। 27 में अखिलेश आ रहे हैं, ये तो कह रहे हैं भाई। हाँ, अखिलेश आ रहे 27 में। ये सरकार तो माफियाओं के खिलाफ काम करी। क्या काम कर रही है? सब माफिया मिट्टी में मिला दिए। कहाँ मिला दिए मिट्टी में? परसों यहाँ लौनी में मीरपुर में किसान पीटे, गलत क्या कर रहे हो? धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपना, गलत क्या कर उन्होंने? किसानों पर लाठियां बरसाई, कहाँ सही है? भ्रष्ट है सब मामला, भ्रष्ट मामला। अरे एक मिनट जवाब लेते हो बाबूजी से, बहुत ज्यादा वो बता रहे थे, जवाब ले लेते हैं इन्हीं से, यही जवाब सही देंगे। बाबूजी ये तो कह रहे हैं भ्रष्ट वाला मामला है यहाँ, वो कह रहे हैं अखिलेश आ रहे हैं। अच्छा, 27 में? अब 27 को जाने दो, अभी 27 को जाने दो, उससे पहले पहले अखिलेश सर चले जाएंगे, पार्टी टूट जाएगी अखिलेश की। पार्टी टूट जाएगी? टूट जाएगी। क्यों? है ही नहीं, कुछ भी दम ही नहीं है। अरे कह रहे हैं वो कि किसानों पर अत्याचार हो रहा है, ये कह रहे हैं कि भाई यही पर लाठियां चल रही हैं। किसानों पे कोई अत्याचार नहीं है। उसका एमएमसी मूल्य मिल रहा है, उसका ठीक मिल रहा है, गन्ने का मूल्य ठीक मिल रहा है, और गेहूँ ठीक, धान ठीक मूल्य पे मिल रहा है। और क्या है? क्या कह रहे हैं आप? योगी जी की सरकार बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया चल रहा है योगी की सरकार। क्या बढ़िया है? जरा बाबू जी इधर आओ, इधर आओ, क्या बढ़िया है? बढ़िया यही है, सब अच्छी तरह से रह रहे हैं, कोई दंगा प्रसाद नहीं हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, दंगा प्रसाद कुछ नहीं हो रहा, बढ़िया रह रहे हैं सब। क्या करते हैं आप? मैं तो मजदूरी करता हूँ जी। किसान है आप? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। फिर भी आपको योगी जी पसंद है? पसंद है जी, खूब पसंद है। लोग कह रहे हैं बहुत जातिवाद बढ़ गया है। नहीं जी, नहीं नहीं, नहीं, ठीक है जी। माफिया मिट्टी में मिल गया? मिल गया जी, मिला रहा हूँ मट्टी में, अब भी मिला रहा है। अभी भी मिला रहे हो? मिला रहा हूँ, सहारनपुर में मिलाया कल परसों। हम तो चाहेंगे ये सरकार अपनी सुधार करे, जिससे कि 27 में इस आने में मदद मिले, नहीं तो समय बहुत जल्दी बदलता है, सरकारें आती जाती सकता है। और ये भी बात है, देखिए जबरदस्त बात है, लेकिन भाई मैं तो एक ही ये स्पार्क दिखा इतना जबरदस्त जो है, क्या मामला चल रहा है? बीजेपी का बढ़िया चल रहा है अभी तक। ये तो कह रहा है अखिलेश का चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं जी, ये तो चलक रही है पार्टी में एक दूसरे की खिलाफ का चले है, गर्मा गर्माई है। खिलाफ मतलब कोई वजह है इनके खिलाफत का?
कुछ तो होएगी भाई के मन में जब कही है भाई ने। बीजेपी में 2 गुटबाजी चल रही है अभी, योगी आदित्यनाथ का और केशव प्रसाद मौर्य का। बीजेपी में खुद ही संतुलित नहीं हो पा रही वो 27 के लिए। मतलब 2 धड़ा चल रहा है मामला। 2 धड़े चल रहा है, आपको पता है वो तो। अरे नहीं, बाबा तो एकदम दमदारी से लड़ रहे हैं। 27 में देख लेना आप, अखिलेश आएंगे, तरीके से आएंगे। 2 देखो अंदर खाने खुद ही चल रही है उनकी, खुद परेशान है। हमारे लौनी में कहाँ विकास हुआ? रोड देखो आप हमारे लौनी के, गांव जाके देखो, हर जगह रोड बने हुए। लौनी में कहाँ विकास हुआ है? आप बताओ जी। लौनी का एक भी गांव मुझे ये बता दो जहाँ पे विकास ना हुआ हो, जहाँ पे बीजेपी ने काम नहीं किया हो, एक भी गांव बता दो। लो भैया बताओ, अब सवाल जवाब हो गया। लौनी से बयान मेट्रो पर बारिश पड़ते ही ट्रैक्टर में चला जनता। बताओ क्या विकास हुआ? वहाँ पे काम चालू हो चुका है। अब ये तो पूरी लौनी को पता है काम चालू हो गया नहीं हुआ है। वहाँ पे सिविल लाइन डलनी स्टार्ट हो गई है और वो लगभग 6-7 महीने में वो काम कंप्लीट हो जाए पूरे रोड का। 33 करोड़ रुपए मंजूर हुआ है उस रोड के, और काम कहाँ नहीं हुआ बताओ। 33 करोड़ मंजूर हुआ, पता है क्या किसी को? पता है? पता है? हाँ बताओ जी, 35 करोड़। नहीं पता जी। सोशल मीडिया खोल के देख सकते हो, सोशल मीडिया पे पड़ा है, सब कुछ है। देखिए, जब बात कानून व्यवस्था की होती है तो यूपी को लेकर के एक सवाल तो नहीं उठता है कि बाबा ने सच में, योगी आदित्यनाथ ने सच में यहां पर कानून व्यवस्था के लिए बहुत सारा काम किया है। और इसीलिए जब माफिया की बात होती है, बाबा से बढ़िया कोई व्यवस्था करने वाला नहीं है। और यहां खास करके बाबूजी बता रहे हैं कि चूंकि सब लोग चंगा है तो क्या विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन इसी बीच ऐसी भी आवाजें हैं। इधर भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, ठीक है। आप बताओ बाबूजी, यूपी में क्या व्यवस्था है? अच्छा चल रहा है। कानून व्यवस्था अच्छी है। हाँ, कानून व्यवस्था। हाँ? 1000 रुपया में हो रही है। जो चीज 100 रुपया की ही कल को वो 1000 रुपया में जा रही है। भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ा है। कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन भ्रष्टाचार में कमी नहीं है। कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले बढ़ गए हैं क्या भाई साहब? एक बात बताओ, क्या आपको मुमकिन लगता है कि आपने जो पिछले 15 दिन में किया उसे 2 दिन में निपटा दोगे आप? है मुमकिन ऐसा? जितने पिछले 15 दिन में इंटरव्यू लिया आपने, 2 दिन में वो इंटरव्यू ले लोगे आप उतने? तो फिर 78 साल का जो भ्रष्टाचार है उसे आप कैसे यकीन करते हो 9 साल में सब कुछ खत्म कर दे? मशीन है क्या? रिमोट? अरे एक मिनट आइए, बहुत बढ़िया बात कर दी भाई। ये कह रहे हैं 78 साल का जो भ्रष्टाचार है, मतलब बाकी सरकारें सब भ्रष्टाचारी थी। आप बताइए, थी या नहीं? ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बताइए। आप ही बताइए। आप इतने मुखर होकर जो आज सवाल कर रहे हैं, कभी कर पाए थे आप उससे पहले सवाल? 9 साल पहले होती थी आपकी इतनी हिम्मत मुखर सवाल करने की? पत्रकारों के कपड़े फाड़ दिए जाते थे लखनऊ में। मैं खुद सदन में गया हुआ हूँ, मेरे साथ खुद बदसलूकी हुई है। मायावती के शासन में पत्रकारों को पूछा भी नहीं जाता था कि पत्रकार कहाँ खड़ा है। आज पत्रकार एक यूट्यूबर जिसके मात्र 100 सब्सक्राइबर, वो भी किसी भी नेता के मुंह में जाकर माइक लगा देता है और किसी भी अधिकारी को पकड़ लेता है। मतलब सब ठीक ठाक है? बहुत ठीक ठाक नहीं है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बाबा को नंबर मिलेंगे ठीक ठाक? 10 में 10 10 to 10 10 to 10। क्या बात है, जबरदस्त बात। लेकिन देखिए, सवाल तो यही है ना बाबूजी, वहां तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ना कि माफिया पर तो लगाम लग गया, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। यानी भ्रष्टाचार का जो रेट है, रेट कार्ड खुल गया। इस विभाग में, आप बताओ कौन से विभाग में? एक का नाम लो। वो तो कह रहे हैं कि सब जगह खुल गया। किसी एक विभाग का नाम लो, ऐसे नहीं सब में ऐसे नहीं करोगे। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, बताइए कौन से विभाग में भ्रष्टाचार है? अरे मैं किस में बताऊं, आप बताओ ना। सड़कें तो बता रहे हैं कि खुदी हुई है। कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। सब ठीक चल रहा है। ये बताओ क्या कर रहे हैं आप? जो सर्विस रोड है वो तो खड्डे हो रहे हैं सब में। खड्डे हो रहे हैं तो कह रहे सड़क, ये सरकार आई थी, सुन तो लीजिए। 100 करोड़ रुपया हर विधायक के लिए मंजूर कर दिया सड़कों के लिए। अब सब सड़कें चंगी हो जाएंगी। सब सड़क जो सारी सड़क टूटी पड़ी है लौनी के आसपास में, सब ठीक हो जाएंगे। अब 6 महीने में सब ठीक हो जाएगी, चंगी। 6 महीने में सब ठीक हो जाएगा, ये तो कह रहे हैं। 27 आलिया जी, अब तो 27 आलिया 6 महीने में कहाँ ठीक करवा देंगे? ये तो बताओ, लौनी का तो विकास हो ही नहीं रहा है कुछ भी, चारों तरफ से खड्डे ही खड्डे हैं। जी जवाब दो, आप जवाब दो। देखो, अब ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि 100 में से 100 सारा कर पाए। कोई तो क्षेत्र छूटता है, वो एक निजी वहां का जो प्रतिनिधि हो सकता है उसकी कमी हो। ये तो सवाल फिर कुछ और उठा रहे हैं आप। नहीं, किसी और पॉलिटिकल पार्टी का है वो बंदा? नहीं, अगर इनकी पार्टी का भी तो जरूरी थोड़ी है कि सभी का सोच या सभी की सभी एक जैसा काम करेंगे ऐसा। हाँ, लेकिन ये तो मानोगे ना, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है यूपी की। कानून व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन जो 100 रुपए में काम होता था वो 1000 रुपए में हो रहा। लोग बाग बताओ क्या करेंगे? भ्रष्टाचार बढ़ गया। भ्रष्टाचार बढ़ गया कि कानून व्यवस्था को? बाबूजी, लेकिन सरकार को तो ध्यान देना पड़ेगा ना। आम आदमी जो कह रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया, ध्यान दे रही है, सब कुछ हो रहा है, निर्माण चल रहा है, पूरे क्षेत्र में काम चल रहा है। आप देखिए, आप पत्रकार घूमिए, कहाँ कहाँ काम चल रहा है। अच्छे रोड बन रहे हैं और 6 महीने में चंगा हो जाएगा पूरा उत्तर प्रदेश, क्या आप देखते रह जाएंगे। 6 महीने में यूपी चंगा हो जाएगा क्या?
ये भी बात है। अब कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं कि भैया 6 महीने में क्या बड़ा बदलाव आ जाएगा क्या? डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं 6 महीने में बदल जाएगा सब कुछ। 6 महीने में हमें तो उम्मीद करेंगे बदल जाए, पर हमारे क्षेत्र में पिछले 5 साल में कई रास्ते बने, जैसे कि रिस्तल के मंदिर से धारीपुर तक, उसकी 5 साल की वारंटी है, 2 साल में खत्म हो चुका। एक रास्ता बना है कि क्या नाम है, सीती गांव से महमूदपुर तक, उस पर घास उग चुकी है, पता नहीं उसमें तारकोल गिरा या नहीं गिरा। और हमारा एक अभी सिरौरा से फरकनर तक का रास्ता बन रहा है, उसमें काफी विवाद होने के बाद भी उसमें सुधार हुआ है, पर कंप्लीट सुधार नहीं हो पाया। और जो ग्रामीण रास्ते हैं वो बिल्कुल खराब है, इंटरनल रोड्स बिल्कुल खराब है, जैसे गांव वाले रास्ते तो खराब है, आता हूं मैं। और जो बड़े रास्ते हैं वो उनमें सरकार ने बढ़िया काम करा। एक रास्ता हमारा रिस्तल से होते हुए सकलपुरा होते हुए जावली जा रहा, वो बिल्कुल खराब है। और जो चिरौड़ी कनेक्ट हो रहा वो भी, पहले की सरकार ठीक थी क्या? पहले की सरकारों में काम हुआ, पर हमें इन सब उम्मीदें बहुत ज्यादा है, पर उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। नहीं उतर रही है, ये कह रहे हैं कि उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रहे। आप बताओ भाई। तो हम तो देखो कुछ परसेंटेज होते हैं उसमें, रे तो है नहीं, सारे 100 में से 100 ही काम हो जाएंगे। काम होते हैं 2-3 जो मैंने बताए हैं उसमें तो हुए हैं। बात की तो रोड तो जो काफी रोड टूटे फूटे भी है, ऐसी नहीं है चीजें सरकार सारी। लेकिन एक बात बताओ भाई, ये तो कह रहे हैं बहुत सारे लोग, इधर आइए ना, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भाई कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, रोड के लिए जो लोकल प्रतिनिधि है ना, ग्राम पंचायत वगैरह के, वो लोगों ने काम नहीं किया। जो भाजपा के प्रतिनिधि हैं, जो भाजपा सरकार के अधीन काम है, वो सारे काम हुए। कि अगर यहाँ पर चर्चा की बात करें तो इसमें साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर लोगों का कहना है कि इस यूपी सरकार में यानी योगी राज में माफिया पर बड़ा एक्शन हुआ है। और यही वजह है कि जब हम बात कर रहे हैं कार्रवाई की, जब हम बात कर रहे हैं सुशासन की, तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण बाकी स्टेट भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यूपी जैसा बुलडोजर। अरे बुलडोजर को लेकर के एक फाइनल बात कर लेते, बुलडोजर सही है? बिल्कुल सही है, सही है। अगर सही नहीं होता तो दूसरे राज्य उसका पालन करते, नकल करते उसके दूसरे राज्य। बुलडोजर जो चल रहा है ठीक है? ये तो दूसरे राज्य एक्शन मांगे बुलडोजर को देख, हमारे यूपी तो मतलब ठीक है, बढ़िया। बाहर ही नहीं आ पा रहा कोई भी बदमाश, जमानत मिलने के बाद भी बाहर नहीं आ पा रहा। बाबा का डर इतना भय है, बाबा का इतना डर है। मतलब नंबर ठीक ठाक, 100 में से 100, 100 में से 100। और यही बात है कि यूपी सरकार बेहद लोकप्रिय है। बात कानून की व्यवस्था की करेंगे तो कानून व्यवस्था की चर्चा अगर यहां पर देखेंगे तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अव्वल है बाबा, क्योंकि यूपी में बाबा है इसलिए माफिया यहां पर नहीं रह सकता। और जब यही वजह है कि जब आप मोदी जी की बात करें, मोदी जी भी योगी की तारीफ करते हैं। तमाम सारे स्टेट्स में जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, अब इसी बुलडोजर मॉडल को यानी योगी मॉडल को अपनाया जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बिहार की, वहां पर भी बुलडोजर, असम की बात करें वहां पर भी बुलडोजर। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी सरकार ने कानून व्यवस्था के नाम पर एक उदाहरण सेट किया है। और यहां जब हम चर्चा कर रहे हैं तो भारत ये सोचता है, यानी भारत का गांव सोचता है कि योगी जी का ये काम लाजवाब, जबरदस्त है। नमस्कार, जय हिंद। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।